जो 3 बजे तक की पूजा का ना, हाँ वो तो आज तो होना ही नहीं था। ये अपने को बेड़ी बांध के रखना है, मतलब साकुल में बांध के रखना है, मतलब अपने को इसको एक बार उनको सबको कमेटी बिठा के ये चीज को हटाना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस पूजा में नहीं लगता है। अगर भगवानों के लिए भी लाइसेंस लगने लग गया तो फिर उनको नीचे आना पड़ेगा। सीधी सी बात तो ये है। हाँ तो ये तो धर्मों के प्रति दोनों पक्षों को आपस में लड़ाया जाने वाली बात है। मंदिर में हिंदू को कोई रोक नहीं सकता पूजा करने से, ना ही कोई मस्जिद में मुस्लिम को कोई पूजा करने से रोक सकता है। इनका एक अलग अलग पार्ट बना के दोनों को समय दे दो, पार्ट टाइम का। सुबह इस पार्ट में ये पूजा करेंगे और इस पार्ट में हिंदू पूजा करेंगे। कोई दंगा झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं। ये तो आपकी वो अहिंसा बढ़ाने वाली बातें हैं। अच्छा। सरासर गलत है ये। लाइसेंस वाली कोई इसमें मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। जो वर्षों से हमारी परंपरा चली आ रही है उसका ही पालन होना चाहिए। अच्छा। आदेश पर ये सोचते हैं कि पूजा तो होना चाहिए, पर हर जगह मंदिर में भी होना चाहिए, घर घर भी होना चाहिए। तो गलत। सरस्वती की पूजा के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये कौन सी बात हो गई? मतलब हमारे अगर धार्मिकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। ये खाली राजनीतिक षड्यंत्र है, ये थोपना है। वो भी अब कोर्ट को भी एक ही बार में डिसीजन लेना चाहिए, बार बार तारीख पे तारीख। क्या आप क्या सोचते हैं बाबूजी इस पर? हिंदुओं को तो पूजा करने का अधिकार है हिंदुस्तान के अंदर। बाकी मुसलमान जो है वो या तो वहां पे नमाज शांति से पढ़े या फिर अपनी कहीं दूसरी जगह व्यवस्था करे उसकी। बाकी उसमें एक ही जगह पे विवाद हो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ सही बात है। हाँ क्योंकि ये हर जगह एक जगह नहीं कई जगह पे ऐसी चीजें है कि मंदिर भी पास में है और मस्जिद भी पास में है। आज बसंत पंचमी है और हम लोगों से जानने के लिए निकले हैं कि आज बसंत पंचमी के अवसर पर कैसा क्या है और आप क्या सोचते हैं। आज बसंत पंचमी है और इस अवसर पर हम जानने आए हैं लोगों से उनके विचार, वो क्या सोचते हैं और कैसा होना चाहिए और क्या चल रहा है। नहीं अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है, साफ सफाई एकदम बढ़िया है, टकाटक। हम सुबह भी आते हैं, शाम को भी जब इधर से निकलते हैं तो देखते हुए जाते हैं। तो दिन में वॉशरूम वगैरह आना रहता है तो इधर ही आते हैं। साफ सुथरा और एकदम बढ़िया है। अच्छा। और बसंत पंचमी है आज। हाँ। और आज पूजन है। हाँ जी। उस विषय पे पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? पूजन तो करेंगे ही सब, और ये अच्छी बात है कि साफ सफाई में कर रहे हैं हम। अच्छा, कोर्ट ने एक फैसला दिया है इस अवसर पर, कल ही दिया है कि जो भोजशाला है वहाँ का जो मामला है उसमें बोले 3 बजे तक है ना सभी पूजा कर पाएंगे और उसके बाद है ना वहाँ पे मुस्लिमों को है ना उसकी अजान का उनका नमाज पढ़ने का अधिकार दिया है। सर वो विषय है, कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ के लिया होगा। तो उनका जो फैसला है वो अपने मतलब सबको मानना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा है। और बाकी फिर सबकी इच्छा है। हाँ जी, अपनी रीति है। सही है। आपका नाम क्या है? मुकेश यादव। जी। हाँ जी। ये जो अभी है ना भोजशाला वाला मामला है उस पर है ना आप क्या सोचते हैं जो कोर्ट ने अभी आदेश दिया है? आदेश तो जो 3 बजे तक की पूजा का ना, हाँ वो तो आदेश तो होना ही नहीं था, ये नहीं करना था आदेश तो। क्योंकि भोजशाला में अपने मूर्तियाँ मिली है, सारी भगवानों की मतलब मूर्ति वगैरह तो प्राप्त हुई है। वास्तव में सनातन मतलब जगह है, वो अपनी धार्मिक जगह है। अब मुस्लिमों का तो आदेश भी मतलब कोर्ट वगैरह कचहरी वगैरह भी होगी तो देखेंगे आप जो आदेश होगा उस हिसाब से चलेंगे। और इंदौर में बोलते हैं स्वच्छता के मामले में आप क्या सोचते हैं? अभी तक तो इंदौर में जैसे 7-8 बार मतलब तक नंबर 1 आए हैं, इस बार भी ऐसा लग रहा है कि हाँ आ सकते हैं। अच्छा। 9वें नंबर पे, क्योंकि साफ सफाई बहुत अच्छी होती है। हाँ। हर शौचालय में देख मतलब जितने कभी जरूरत तो पड़ती रहती है हम लोगों को भी। हाँ। जैसे पास में गार्डन है, गार्डन में घूमने आना सुबह 2-3 बार जरूरत पड़ती है। आप यहाँ आते रहते हैं? जी आता रहता हूँ। यहाँ बढ़िया रहता है? बढ़िया रहता है। यहाँ भी एक पास में शौचालय, वहाँ भी ठीक ठाक। अच्छा। और दूसरा सवाल ये है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो तो ठीक है, वो भोजशाला वाला जो आपने बताया वो भी ठीक है, लेकिन जैसे है ना अभी बिहार में एक सरकार ने एक और मतलब बम फोड़ दिया, बोले आपको है ना अगर पूजन करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये कौन सी मतलब विचारधारा है? ये क्या तो है? मतलब अपने देश में अपने को बेड़ी बांध के रखना है, मतलब साकुल में बांध के रखना है, मतलब अपने को अपने देश में मतलब अपनी पूजा नहीं करें, टाइम टेबल है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये कौन सी बात होगी? इसके तो कोई मतलब बहुत विरोध में हूँ मैं, तो विरोध करता हूँ इस बात का।
पूजा करने का, जैसे है ना, पूजा करने का, नमाज पढ़ने का, ये सब चीज की आज़ादी है। कुछ चीज़ों की बाउंडेशन होती है, ये बात समझ आती है कि भाई है ना, मान के चलो है ना, रोड पे नहीं होना, ऐसी जगह नहीं होना जहाँ से पब्लिक को तकलीफ हो। बाकी तो होना चाहिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए भी। हाँ, अच्छा, आपका नाम क्या है? कमलेश निर्मल। हाँ सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे अलावा आप तो आजू बाजू के लोगों से पूछा जाए कि मेरी सफाई में क्या दिक्कत है, तो मैं साफ सफाई रखता हूँ, मेरा यही काम है शुरू से, तो मैंने जो करा है मेरे को वही काम मिला, तो उसी के लिए मैं तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे बोलने से अलावा आप यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए कि मेरा काम कैसा है, और आगे तक भी मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही रखूँगा, क्योंकि इस बात की तो हमारे को सेवा की तनख्वाह मिल रही है, तो मेरे दोनों काम है, तो मुझे सफाई भी रखना है और लोगों के लिए सेवा भी कर रही हूँ, मेरे को तो दोनों चीज़ का फल मिल रहा है। गौशाला वाला जो मामला है, उसके लिए तो जो सरकार ने निर्णय लिया है वही ठीक है, लेकिन ये जो जो भी है तो अच्छा भी है कि टाइमिंग से हर इंसान की पूजा हो जाए, और जिनकी नमाज है वो नमाज भी पढ़ लें। और बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है लाइसेंस वाला, आप उस पर क्या सोचते हैं? ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि पूजा के लिए क्या लाइसेंस की ज़रूरत है? पूजा तो भगवान की कर रहे हैं, उन्होंने सरस्वती जी की पूजा का है उस पर खास तौर पे, तो मतलब है ना, इसको किस तरीके से सोचते हैं आप? इसको एक बार उनको सबको कमेटी बिठा के ये चीज़ को हटाना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस पूजा में नहीं लगता है। अगर भगवानों के लिए भी लाइसेंस लगने लग गया तो फिर उनको नीचे आना पड़ेगा, सीधी सी बात तो ये है। हाँ, क्योंकि आज की तारीख में इतने सालों से हम हिंदू समाज के सारे लोग पूजा करते आ रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि वही लाइसेंस की जरूरत पड़ी है। पर इस बार अगर ऐसा है तो फिर तो कुछ सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया होगा कि लाइसेंस क्यों। अच्छा, आप इधर कितने समय से हो? मैं यहाँ पे, मेरे को साल भर ऊपर आ गया है। साल भर में मेरे को आज तक तो किसी ने बोला नहीं कि भैया सफाई में गंदगी है, बाकी मालिक की दुआ से चल रहा है दाल रोटी मेरी। हाँ, और मैं ये चाहता हूँ आगे भी ऐसे ही रखूँ। यहाँ कैसा मतलब है ना, ये आप इसमें रहते हैं क्या? जी, ये छोटा रूम दे रखा है मेरे। अच्छा, हाँ। तो इसमें क्या है, सुबह 6 बजे से लेके रात के 10:30-11 बजे तक रुकना पड़ता है। अच्छा, आपको यहाँ रहना पड़ता है? जी, चलो बढ़िया है। रूम दे रखा है। हाँ। तो बाकी सब साफ सफाई आप यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं। बाकी जहाँ तक के जो मेरे से बनता है कि कभी कोई ऐसी चीज़ की कमी आती है तो मैं खुद भी एडजस्ट कर लेता हूँ। कई जगह तो पब्लिक जो टॉयलेट हैं वहाँ पे तो पूरी फैमिली भी रहती है। मैं फैमिली नहीं रखता हूँ सर, क्योंकि मुझे क्या नाइट में जाना पड़ता है। मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है। अच्छा, तो मैं ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी देता हूँ। हाँ, सही है। उसके बाद मेरे को तो जाना ही पड़ेगा घर। नहीं, खैर वो तो दिख रहा है, साफ सफाई तो बढ़िया है, क्योंकि वो मैं भी आता हूँ यहाँ पे कभी कभी। जी। नमस्कार सर। क्या कर रहा हूँ? ये साफ सफाई कैसा क्या चल रहा है, क्या है क्या नहीं है? बिल्कुल कीप एंड क्लीन शौचालय। और दूसरा मैं जो मुद्दा लेके चला था विषय, वो दूसरा है। यहाँ पे आया तो इन्होंने इस चीज़ का बताया मुझे। और अभी जो सरस्वती पूजा का जो मामला है, बसंत पंचमी है आज, और उसी उपलक्ष्य में लोग है ना अपने घरों में पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग है ना कहीं देवी स्थान है तो वहाँ जा रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? पहले तो हम धरती पूजा करते हैं, साफ सफाई हमारा कर्म ही पूजा है। हाँ, सही बात है। पूजा तो बाद में, कर्म देगा तो अपना पेट भरेगा। सही बात है। पूजा की जगह, कर्म की जगह। हर किसी आस्था से अपनी चीज जुड़ी है। पहले अपना कर्म करेंगे, उसके बाद बसंत पंचमी की पूजा करके माँ सरस्वती की आराधना करेंगे। उनको पीले फूल वस्त्र पिला के उनकी पूजा अर्चना करके उनका आगमन करेंगे। अभी है ना एक कोर्ट ने फैसला दिया है कि भोजशाला में 3 बजे तक है ना हिंदू पूजा करेंगे, उसके बाद है ना मुसलमान है ना वहाँ पे नमाज पढ़ेंगे, और उसके लिए है ना क्या नाम है, दूसरा है ना अलग अलग रास्ते रहेंगे दोनों के। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखो, ये तो धर्मों के प्रति दोनों पक्षों को आपस में लड़ाया जाने वाली बात है। मंदिर में हिंदू को कोई रोक नहीं सकता पूजा करने से, ना ही कोई मस्जिद में मुस्लिम को कोई पूजा करने से रोक सकता है। इनका एक अलग अलग पार्ट बना के दोनों को समय दे दो, पार्ट टाइम का। सुबह इस पार्ट में ये पूजा करेंगे और इस पार्ट में हिंदू पूजा करेंगे। कोई दंगा झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं। ये तो आपकी वो अहिंसा बढ़ाने वाली बातें हैं।
अच्छा, और है ना अभी जो बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है कि यदि आप पूजा करते हैं सरस्वती की मूर्ति ले जाके, तो उस पर है ना लाइसेंस वाला मामला आया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? ये तो बहुत गलत बात है। अपने हिंदू सनातन धर्म में तो ये धिक्कार की बात है। जो अपने हिंदू देवी देवता की पूजा के लिए लाइसेंस की जरूरत क्या है? वो क्या गाड़ी घोड़ा थोड़ी है जो लाइसेंस लगेगा? वो तो आस्था से जुड़ी चीज है। हाँ, सही बात है। चलो ठीक है, आपका नाम क्या है? विकास बोयत जी। गवर्नमेंट कर्मचारी, आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, इंदौर। जी। अभी जो आज है ना बसंत पंचमी है, और इस पर आप क्या सोचते हैं? बसंत पंचमी सरस्वती माता के लिए पूजा जो करी जाती है, उससे प्रशासन को पूजा करने में कोई लाइसेंस जैसी अनुमति देना, ऐसा कुछ निर्णय लेना, ये सरासर गलत है। भगवान सबके हैं, सबको पूजा का अधिकार है, संविधान में दिया गया है। तो इससे प्रशासन को कोई अड़चन पैदा करने वाले काम नहीं करना चाहिए। ये बिहार का मामला है या आप बिहार पे बात कर रहे हैं? जी। अच्छा। तो इससे कोई, ये सरासर गलत है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है, हमारे मौलिक अधिकार है। हम जिस भगवान की जैसे चाहे पूजा कर सकते हैं। उसमें प्रशासन पूजा का तरीका तय करने वाला कोई नहीं होता है। अच्छा, ये लाइसेंस लेना जरूरी था या ये गलत है? मतलब है ना, ये सरासर गलत है। अच्छा, सरासर गलत है ये। लाइसेंस वाली कोई इसमें मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। जो वर्षों से हमारी परंपरा चली आ रही है, उसका ही पालन होना चाहिए। अच्छा, और एक जो है ना भोजशाला वाला जो मामला है, उसमें कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि 3 बजे तक है ना हिंदू वहाँ पे पूजा करेंगे, और है ना 3 बजे के बाद है ना वहाँ पे मुसलमान पूजा उनकी वो ये करेंगे। वर्षों से चला आ रहा मुद्दा है, जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए है। तो इसमें दोनों पक्षों को मिलके सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय देना चाहिए। प्रशासन यहाँ पर कोई उन्माद पैदा ना हो, उसके लिए काम कर रहा है, तो वहाँ पर प्रशासन सही है। अच्छा, और जो है ना अभी है ना कई पूजन के मामले में ही देखा जाए तो कई जगह ऐसी मतलब है ना स्थिति बनती है, तो उस पर है ना कई बार अलग अलग ही लोग विचार रखते हैं। और अभी एक मंदिर का भी विषय आया था, उसका अगर आपको ध्यान में हो तो, साउथ का एक मंदिर था जिसपे पूजन के लिए, ध्यान में है क्या? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? नवीन करोड़िया। जी। हाँ काका, बोल तो दिया सर ने। अरे वो क्या हो गया? तो मेरा काम कर कोर्ट ने अभी आदेश दिया है, ये जो यहाँ पे क्या नाम भोजशाला वाले मामले में। आज देखो, पहली चीज तो बसंत पंचमी है, तो पूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इस पर क्या सोचते हैं? पूजा तो होना चाहिए। और ये जो है ना क्या नाम है, घर घर पूजा होना चाहिए या है ना सिर्फ स्कूल परिसरों में, या फिर है ना क्या नाम है किसी मंदिर विशेष में, आप इस पर क्या सोचते हैं? आप इस पर ये सोचते हैं कि पूजा तो होना चाहिए, पर हर जगह मंदिर में भी होना चाहिए, घर घर भी होना चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा, और इसको है ना ये भोजशाला का जो मामला है, उस पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहाँ पे है ना मुस्लिमों को 3 बजे के बाद है ना नमाज पढ़ने की छूट मिलेगी, और उसके पहले है ना 3 बजे तक हिंदुओं को आज वो छूट है। और दोनों के रास्ते अलग अलग है ना करने का कोर्ट ने आदेश दिया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पे करने दो उनका काम क्या। और है ना अभी बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है कि यदि कोई व्यक्ति, उन्होंने ये फैसला लिया है कि कोई व्यक्ति मूर्ति लेके जाता है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा पूजा करने के लिए। बिहार का फैसला है ये, क्या ये सही है या गलत है? आपके नजरिए में क्या है ये? हमारी नजर में तो सही है। लाइसेंस लेना पूजा के लिए? नहीं, ये नहीं। सर, आज बसंत पंचमी है, और जो है ना कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल ही आदेश दिया है कि उस पे है ना 3 बजे तक जो भोजशाला का जो मामला है अपने मध्य प्रदेश में, उसमें है ना हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति है, और 3 बजे के बाद मुसलमानों को मिलेगी अनुमति उसमें। और उसको है ना क्या नाम है, रास्ता दोनों के अलग अलग रहेंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं? अगर रास्ता अलग अलग है और दोनों को टाइम अगर दिया है तो बढ़िया डिसीजन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, और इसमें है ना एक और है ना इसी चीज़ में एक और है
कि बिहार सरकार ने अभी जो फैसला लिया है तो उसके अंदर उन्होंने फैसला ये लिया है कि भाई है ना, आप अगर सरस्वती जी की मूर्ति ले जा रहे हो और आप पूजन करोगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो गलत है। सरस्वती की पूजा के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये कौन सी बात हो गई? मतलब हमारे अगर धार्मिकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारा मतलब अधिकार है। और मतलब कोई हम आज से थोड़ी ये चीज़ें अपना रहे कि कोई गाड़ी खरीद लिया तो हमारे को लाइसेंस चाहिए, ये नहीं होना चाहिए ना। ये तो जो है मतलब उसका जो जेन्युइन है उसको मतलब उसी तरीके से रखे। लाइसेंस लेने वाला कौन सी बात हो गई है? ये इसमें मतलब ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, और है ना इसमें ना लोग है ना अलग अलग व्यू दे रहे हैं। कई लोग है ना गौशाला वाले मामले में बोल रहे हैं कि बोले है ना इसका है ना एक ही बार में कोर्ट ने निर्णय क्यों नहीं कर देता, उस पर आप क्या सोचते हैं? ये तो कोर्ट ही जाने की मतलब वो किस प्रोसीजर पे मतलब आगे बढ़ रहे हैं और कब वो डिसीजन देंगे, वो उनका कोर्ट का डिसीजन है। इस मामले में अपन नहीं बोल सकते। हाँ हाँ ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक लकड़े। जी जी धन्यवाद। हाँ सर, बोलना चाहोगे? ये बसंत पंचमी मना लो। हाँ बसंत पंचमी चल रही ना, उसी के उसमें तो पूछ रहा है सवाल। ये जो आज बसंत पंचमी है, लोग पूजन कर रहे हैं। बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है कि यदि आप पूजन करने के लिए मूर्ति लेके आते हो और स्थापित करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? ये खाली राजनीतिक षड्यंत्र है, ये थोपना है। आप पहले बताइए, दीपावली के दिन आप नहीं लाते हैं मूर्ति? हाँ गणपति की मूर्ति नहीं लाते हैं? हाँ दुर्गा माता की मूर्ति नहीं लाते हैं? हाँ कोई चौपाल में तो नहीं ला रहे हैं, हाँ। घर पे ला रहे हैं। हाँ उसमें क्या का लाइसेंस? हाँ सही बात है। किस चीज का लाइसेंस? हाँ सही बात है। कल के दिन तो आप ये भी बोल दो कि आप घर में रहते हो, आपका लाइसेंस होना चाहिए। सही है। ये सब असंवैधानिक है। ये क्या है, इनको कोई मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ कुछ भी उठाते रहो, कुछ भी बोलते रहो। हाँ भाई जनता को बरगलाना है, वो क्या है? अच्छा, और है ना एक है ना भोजशाला वाले में अभी कोर्ट ने कल ही आदेश दिया है हाँ कि 3 बजे तक वहाँ पे हिंदू है ना अपने पूजा पाठ करेंगे और 3 बजे के बाद है ना वहाँ पे मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। अच्छी बात है। और उसके दोनों के रास्ते अलग अलग रहेंगे। अच्छी बात है। देखिए एक बात बताइए, अपन भारत में रहते हैं, भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता है। आज मैं पंडित हूँ तो ईद की सिवैयाँ खाने नहीं जाऊंगा, या वो मुसलमान है तो मेरे यहाँ दिवाली की मिठाई खाने नहीं आएगा। सब आएंगे, सब जाएंगे, और दंगे नहीं भड़के। इसलिए कोर्ट ने सही फैसला किया है कि भाई आप अपने टाइम पे आप पूजा कर लो, फिर आपके बाद वो नमाज पढ़ लो। हाँ ये जो भी करना है उनको वो करें। हाँ इसमें क्या विवाद है? सही बात है, सही है। आपका नाम क्या है? अखिल मिश्रा। हाँ सर, अरे बात करो ना यार। अरे तुम रिकॉर्ड कर रहे हो यार। अरे यार, तो रिकॉर्ड में ही तो बात होती है। मेरे को ऐसे करनी ही है। कायदे से तो पूजा भी जो बताया कि पूजा होना चाहिए तो पूजा तो होना ही चाहिए। और गौशाला वाले मामले में फैसला ये लिया है कोर्ट ने कि है ना वहाँ पे जो 3 बजे तक हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति है, उसके बाद नमाज पढ़ने की अनुमति। रास्ते दोनों के अलग अलग है। आप क्या सोचते हैं? दोनों के अलग अलग है, तो कोर्ट ने भी जो डिसीजन लिया सही लिया, कोई गलत नहीं लिया है। क्या पर कई लोगों का बोलना तो ये है कि ये एक बार में फैसला क्यों नहीं करते कोर्ट, लंबा क्यों खींच रहे हैं इन चीजों को? तो वो भी अब कोर्ट को भी एक ही बार में डिसीजन लेना चाहिए, बार बार तारीख पे तारीख। क्या आप जैसे मान के चलो ये विवाद आज का तो है नहीं सर, बहुत लंबा विवाद है। लंबा विवाद चल रहा है। ऐसे मामलों को है ना सुलझा दें तो समाज के लिए भी तो आसानी हो ना सर। समाज के लिए भी बनी बात है। और अभी बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है उसकी जानकारी हो तो आप बताएं। नहीं है। अभी बिहार सरकार ने एक फैसला लिया है कि यदि आप मूर्तियां ले जा रहे हो और आप रखोगे, उनकी पूजा करोगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या ये सही है या गलत है? ये चीज तो गलत है। लाइसेंस मंदिरों में किस बात का लाइसेंस? मूर्ति स्थापन करना है तो किस
इसलिए लाइसेंस की जरूरत हाँ, आपका नाम क्या है? है। विजय शर्मा। आप क्या सोचते हैं बाबूजी इस पर? हिंदुओं को तो पूजा करने का अधिकार है ही हिंदुस्तान के अंदर। बाकी मुसलमान जो है वो या तो वहाँ पे नमाज शांति से पढ़े या फिर अपनी कहीं दूसरी जगह व्यवस्था करे उसकी। बाकी उसमें एक ही जगह पे विवाद हो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, सही बात है। हाँ, क्योंकि ये हर जगह, एक जगह नहीं कई जगह पे ऐसी चीज़ें हैं कि मंदिर भी पास में है और मस्जिद भी पास में है, तो ये हमेशा का विवाद की स्थिति बनती है। हाँ, कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर आप क्या सोचते हैं? कोर्ट ने भी फैसला सही दिया, उनका टाइम भी उनके हिसाब से रखा है और अपने को 3 बजे तक पूजा करना है। वैसे पूजा सुबह का टाइम रहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे है ना, अभी बिहार सरकार ने जो लाइसेंस वाला मामला है, अगर आपको उसकी जानकारी हो तो आप उस पर बताएं। मंदिर भगवान को स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। अपन क्या, मेरे को किसी भगवान की स्थापना करना है तो क्या मैं मंदिर किसी से पूछने जाऊंगा? मेरे को भूख लग गई तो मैं खाना अपने हिसाब से खाऊंगा ना। ये तो कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया, बिहार सरकार ने जो भी दिया। अच्छा, और जो है ना, बसंत पंचमी के अवसर पर कई जगह धूम धड़ाके से पूजन हो रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? वो तो लोगों की आस्था का सवाल है। हाँ, वो किस हिसाब से पूजा करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन बिहार के कुछ स्कूलों के जो प्रबंधक हैं, उनका कहना ये है कि हम जैसे मूर्ति लेके आ भी रहे हैं तो हम हमारे परिसर के अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो इस पे लाइसेंस मतलब है ना मांगना अनुमति वाली एक बात हो सकती है कि भाई के ना पब्लिक परेशान ना हो, लेकिन ये लाइसेंस वाला मामला तो गलत है। ये तो बिहार सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। जी, आपका नाम क्या है? संजय शर्मा।